हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे कॉस्मेटिक साइंस यूनिट फर्स्ट। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कॉसी ड्रग के बारे में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस देखी थी, लेबलिंग कंडीशन देखी थी। आज हम देखेंगे वाइटनिंग कॉसी ड्रग्स, वाइटनिंग एजेंट्स लाइक जिसे हम कहते हैं वो स्किन लाइटनिंग और वाइटनिंग कॉसी ड्रग्स QDs, a category in Japan of functional cosmetics contain, जो कि हमारे स्किन लाइटनिंग हाइपर पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है या क्योर करता है। ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं स्किन लाइटनिंग एंड वाइटनिंग एजेंट। इंग्रेडिएंट्स दैट प्रिवेंट और इम्प्रूव हाइपर पिगमेंटेशन इन डिसऑर्डर सच एज मेलाज्मा। मेलाज्मा को हिंदी में कहते हैं झाई, जो कि आप देखते हो कि प्रेगनेंसी में होता है बहुत सारे वुमेन्स को, मेंस को भी होता है। बहुत ज़्यादा सन आप ज़्यादा धूप में काम करते हैं तब भी मेलाज्मा होता है। फिर एक एज फैक्टर्स के बाद भी मेलाज्मा होता है, उस चीज़ को क्योर करे, बट स्टिल अननोन अबाउट द कॉज ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन की कॉज को नहीं जानते। स्किन लाइटनिंग QDs डेवलप्ड इन जापान, एग्जाम्पल एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C and placental extract were used as skin lightening QDs developed in Japan. Ascorbic acid and its derivatives. Ascorbic acid और इसकी derivatives के बारे में जानेंगे। Ascorbic acid, its derivative used as popular skin lightening agent as a cosy drugs in Japan. Ascorbic acid, magnesium L-ascorbic acid 2-phosphate, इनका mechanism क्या है? प्रिवेंट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलानिन मोनोमर्स। मेलानिन क्या है? हमारी स्किन की कलर के लिए जो इफेक्ट हो, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फेयर टू विटिश स्किन के लिए सेल्स, उन्हें हम कहते हैं मेलानिन। मोनोमर्स इन्वॉल्व इन द इमीडिएट पिगमेंट डार्कनिंग ऑफ द स्किन। QD अप्रूवल ऑब्टेन्ड बाय टेकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड, ईयर 1988। फिर है आपका सोडियम L-ascorbic 2-phosphate L-ascorbic 2-glucoside। मैकेनिज्म एंटीऑक्सीडेंट या फिर एंटीऑक्सीडेशन। QD अप्रूवल शीजिडो को लिमिटेड, कैमेनोमोटो को, ये जापान फार्मास्यूटिकल्स है, 1994। फिर है आपका L-ascorbic एसिड इथिल ईस्टर, फिर एंटीऑक्सीडेंट शीजिडो को लिमिटेड 2005। ये कुछ एस्कॉर्बिक एसिड के डेरिवेटिव्स थे, उनके मैकेनिज्म और उनकी ऑब्टेन उनके अप्रूवल के लिए कौन से फार्मास्यूटिकल रिस्पॉन्सिबल है जापान में, और ईयर। प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट्स, इट इज यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स फॉर स्किन लाइटनिंग QDs together with the ascorbic acid and derivatives. Various amino acids and minerals are at high concentration in placental extracts and inhibition of melanin synthesis and the enhancement of melanin removal from skin occurs due to increased epidermal turnover. Kojic acid, pyrrole derivative obtained from the fermentation process of Japanese liquor is known as have to an antibacterial activity. Kojic acid का use। फिर है 1% kojic acid containing formulation are effective for treatment of hyperpigmentation disorders such as melasma, melasma के लिए, post anti-inflammatory hyperpigmentation, age spotting के लिए कोजिक एसिड कितना होना चाहिए? 1% अगर किसी फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट है तो ये इफेक्टिवली वर्क करेगा। फिर है लैजिक एसिड, इट इज नेचुरली अकरिंग पॉलीफेनॉल फाउंड ऑफ plants such as strawberries, graniums and green tea. Ellagic acid inhibits tyrosine activity by cleating copper atom in active site. इसका mechanism of action 0.5% of ellagic acid क्योर करता है आपके हाइपर पिगमेंटेशन को। 5 एब्रूटिन, एब्रूटिन क्या है? कंटेनिंग क्रीम वॉज शोन इन UV लाइक कि आपके सनस्क्रीन्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। इट इज नेचुरली अकरिंग बाय बीटा डी ग्लूकोपाइरोसिनिडेज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोक्विनोन इज फाउंड इन काउबेरी लीव्स, काउबेरी लीव्स में मिलता है। -3% arbutin containing formulation are effective for treating the hyperpigmentary डिसऑर्डर। कितना होना चाहिए? -3%।
प्रेजेंट है किसी फॉर्मुलेशन में, तो ये इफेक्टिव है आपके हाइपर पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स के लिए। इसके आगे के कंटिन्यू करेंगे हम टॉपिक्स इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।